हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एमएस प्राइवेट आईटीआई लोहरदगा में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में जो हमने देखा था, एक यदि इलेक्ट्रिशियन को चोट लग जाती है यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है तो उसकी फर्स्ट एड क्या थे। फर्स्ट एड के बारे में हमने पिछले क्लास में जाना था। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे फायर के बारे में, यानी कि फायर कितने टाइप्स के होते हैं, फायर क्या होता है और फायर यानी आग को हम कैसे बुझा सकते हैं। आज की क्लास में हम इस टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि किसी इंडस्ट्रियल में जब आपकी आग लग जाती है, किसी इंडस्ट्री में या आपकी किसी घर में आग लग जाती है, तो आप किस प्रकार से उसको बुझाते हैं और कौन कौन सी आग होती है। यदि आप ये चीज़ जान जाएंगे तो आप उसको इजीली आप बुझा सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर हम देखते हैं फायर क्या होता है, फायर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आपकी जो फायर होती है, ठीक है, यानी कि फायर आग जो आपकी उत्पन्न होती है दोस्तों, ठीक है, तो वो आपकी एक ईंधन होना चाहिए। आग उत्पन्न होने के लिए दोस्तों एक ईंधन होना चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक, यानी कि ईंधन और ऑक्सीजन की सहायता से ही आग आपकी उत्पन्न होती है। ठीक है, यदि आपका ईंधन, सपोज करिए कि यदि आपका जो भी हो, लकड़ी ही ले लीजिए। ठीक है, लकड़ी आपका क्या हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। ठीक है, और उसमें आपकी जब वो जलेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, वो ऑक्सीजन की वजह से लकड़ी जलेगी। तो दो चीज़ों की आवश्यकता होती है आग के लिए। ठीक है, और दोस्तों जो फायर होती है आपकी, फायर भी आपके प्रकार कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर, टाइप्स ऑफ फायर, आग के प्रकार, आग के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हो कि यदि आपका पेट्रोल, ठीक है, या डीजल में आग लग जाती है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, उस पर पानी से बुझाते हैं? नहीं, वाटर का उपयोग वहाँ पे आप नहीं करते हैं। ठीक है, अब यदि आपके गैस में आग लग जाती है, यानी कि एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है, तो दोस्तों आप वहाँ पे पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यदि लकड़ी में आग लग जाती है तो आप वहाँ वाटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आग भी आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपकी जो फायर होती है दोस्तों, फायर आपके चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है आपका क्लास ए। ठीक है, क्लास ए, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रेणी ए। ठीक है, और सेकंड है दोस्तों क्लास बी। ठीक है, इसको बोलते हैं श्रेणी बी। ठीक, और तीसरा है दोस्तों क्लास सी। ठीक है, क्लास सी यानी कि श्रेणी सी, और चौथा दोस्तों है क्लास डी। ठीक है, क्लास डी यानी कि श्रेणी डी। दोस्तों आप एक बात याद रखिएगा, ठीक है, एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को पढ़ेंगे, ठीक है, जिस टॉपिक का जिक्र होगा, यानी जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप तैयार रखेंगे। मीन्स आप यदि फायर, जैसे कि सपोज करिए एक फायर ही है, ठीक है, तो फायर का इंग्लिश वर्ड आपका फायर है और हिंदी वर्ड आपका क्या है, आग है। तो इस प्रकार से, और यहाँ पे जैसे क्लास ए इंग्लिश वर्ड है और श्रेणी है आपका हिंदी है। तो दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स को आप तैयार रखेंगे, और जब भी मैं आपको बताऊंगा इन दोनों वर्ड्स को जिक्र करूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को, क्योंकि दोस्तों कभी कभी आपसे एग्जाम में हिंदी भी दे देता है और आप इंग्लिश जानते हो। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश देता है और आप उसको हिंदी जानते हो। ठीक है, तो कहीं कहीं आपका क्वेश्चन मिस करके आ जाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता रहता है, तभी तो आप उसको मिस करके चले जाते हैं। यदि आपको किसी एक वर्ड की नॉलेज हो, यानी या तो हिंदी या तो इंग्लिश, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों वर्ड की नॉलेज रखनी है अपने पास। या इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फायर क्या होता है, या आपसे ये भी पूछ सकता है आग क्या होता है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं फायर के लेके बता रहा हूँ। इस प्रकार से कई ऐसे सारे टॉपिक्स होते हैं जिसको आप हिंदी में जान लेते हैं, इंग्लिश में नहीं जानते हैं, और इंग्लिश में नहीं जानते हैं और हिंदी में जान लेते हैं। तो इस प्रकार से आप जाते हैं इंटरव्यू में या आपके
किसी पेपर को अटेम्प्ट करने, तो वहाँ पे जब क्वेश्चन मिलता है तो आप किसी एक लैंग्वेज की वजह से आप उसको हल नहीं कर पाते, छोड़कर चले आते हैं दोस्तों। तो क्या करना है आपको, पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंतर्गत चाहे कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़िए उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का आप नॉलेज रखिए, क्योंकि आप अब हाई स्कूल पास कर चुके हैं, ठीक है। अब आप आ गए हैं एक टेक्निकल नॉलेज में, और टेक्निकल नॉलेज का मतलब यह होता है कि आप इंग्लिश जानिए, ठीक है। आपको इंग्लिश मजबूत अपनी करनी होगी। इंग्लिश मजबूत में क्या, जो भी आप टॉपिक्स पढ़िए उसको इंग्लिश में भी जानिए, ठीक है। तो ये आप अपने तरीके से करेंगे तो आप अच्छा जान जाएंगे, ठीक है। अपने तरीके से जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी, ठीक है। आप हो सके तो राइटिंग करिए, यानी कि लिखिए इंग्लिश को, बोलिए, ठीक है, और समझिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो एक दिन आपका इंग्लिश तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको बताता रहूँगा, जो टॉपिक्स मैं बताऊँगा उसको इंग्लिश में भी बताऊँगा, ठीक है। तो आइए हम जान लेते हैं आपके आग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आग आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका क्लास ए, दूसरा है आपका क्लास बी, और तीसरा है क्लास सी, और चौथा है आपका क्लास डी। तो दोस्तों क्लास ए टाइप के जो आग होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो क्लास ए टाइप के जो आग होता है वो लकड़ी, ठीक है, लकड़ी या कपड़े, ठीक है, या कह सकते हैं ठोस। तो दोस्तों जो क्लास ए टाइप की जो आग होती है वो लकड़ी, कपड़े या ठोस में लगी हुई होती है, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लास ए जो लकड़ी, कपड़े या कोयले, कोयले में भी बोल सकते हैं, कोयला भी आपका क्या होता है, ठोस होता है। तो लकड़ी, कपड़े या ठोस में लगी आग को हम क्लास ए के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जब लकड़ी, कपड़े या ठोस में जब आग लग जाएगी तो वो दोस्तों क्लास ए टाइप की आग होगी, ठीक है। और क्लास बी टाइप की दोस्तों क्या आग होगी, ठीक है। तो क्लास बी टाइप के अंतर्गत वो आग आती है जो आपकी डीजल, ठीक है, डीजल, पेट्रोल, ठीक है, या हम कह सकते हैं द्रव, ठीक है। डीजल, पेट्रोल यानी द्रव वस्तुओं में जो लगी आग होती है वो क्लास बी के अंतर्गत आती है, यानी कि उसको श्रेणी बी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो क्लास ए के अंतर्गत कौन कौन सी किसमें आग लगती है, लकड़ी, कपड़े या ठोस में लगी हुई आग होती है, ठीक है। क्लास बी के अंतर्गत उस आग को रखते हैं जो डीजल, पेट्रोल और द्रव में लगा होता है, ठीक है। और क्लास सी के अंतर्गत दोस्तों जो आग होती है वो गैस में होता है, ठीक है, जैसे कि एलपीजी हो गया, ठीक है, या गैस। तो एलपीजी या गैस में जो लगी आग होती है दोस्तों वो क्लास सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। और क्लास डी के अंतर्गत जो दोस्तों आग होती है इलेक्ट्रिक की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो आग लगती है दोस्तों, ठीक है, वो आती है क्लास डी के अंतर्गत, ठीक है। तो ये थे आपके फायर के टाइप। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं क्लास ए, ठीक है, क्लास ए के अंतर्गत लकड़ी, कपड़े या ठोस में लगी आग होती है। क्लास बी में जो आग होती है डीजल, पेट्रोल और द्रव में लगी आग होती है। और क्लास सी में जो लगी आग होती है एलपीजी और गैस में लगी हुई आग होती है। और क्लास डी में जो लगी हुई आग होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से जो आग लगती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, वो क्लास डी के अंतर्गत आती है। दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो आपकी एग्जाम होती है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आपका क्वेश्चंस होगा और उसके 4 विकल्प होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला जैसे कि आप सोच लीजिए कि यदि पूछ दिया कि एलपीजी में लगी आग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, ठीक है। तो एलपीजी में लगी हुई आग दोस्तों वो क्लास सी के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, पूछ देगा पेट्रोल में लगी हुई आग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, क्लास ए के या क्लास बी के या क्लास सी के या क्लास डी के। तो पेट्रोल में लगी हुई जो आग होती है दोस्तों वो क्लास बी के अंतर्गत आती है, ठीक है। और लकड़ी में जो लगी हुई आग होती है वो क्लास ए के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से इसको आप तैयार रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं देखने को, ठीक है। अब रही बात हमें इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ, आप इसको याद कर लेंगे, कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों एक बात और, जो मेरा मेन मोटिव होता है कि आप किसी भी चीज़ को समझें, ठीक है। देखिए रटेंगे तो आज पढ़ेंगे और कल भूलेंगे, यदि आप उस चीज़ को समझ लेंगे तो आप बिल्कुल उसको लंबे समय तक, यानी कि 1-2 साल तक आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगा। और पढ़ने का दोस्तों तरीका यही होता है कि आज जो चीज़ आप पढ़ें उसका फिर एक नोट्स बनाएं
है और कल उसको फिर रिवीजन करें, ठीक है, फिर हफ्ते बाद उसका रिवीजन करें। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो आपकी जो पढ़ने की आदत वो भी बदल जाएगी, आपका मन भी लगेगा और आप पढ़ने लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और मैं कहूँगा आपसे कि यदि आप अभी 10th पास करके आए हैं, ठीक है, यदि अपने आप को वीक समझते हैं तो उस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, आप एक स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ITI में एडमिशन ले चुके हैं। तो ITI में एडमिशन वही लेता है दोस्तों जिसके पास नॉलेज और जो 10th पास होता है, ठीक है। तो आप अपने को कमज़ोर मत समझिए, ठीक है। आप यहाँ से जो पढ़ेंगे, आप 10th में क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप वहाँ पे 0 भी है दोस्तों, फिर भी आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को अच्छे तरीके से कवर कर देंगे, मैथ को भी अच्छे तरीके से कवर कर देंगे और ड्राइंग को भी, यानी कि ITI आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों यदि आप मन से पढ़ते हैं। 10th से आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं जो आपको बताऊँगा बिल्कुल शुरू से बताऊँगा और पूरे कंसेप्ट के साथ बताऊँगा, आपको कहीं भी रटने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए फिर हम देख लेते हैं क्लास A, क्लास B और क्लास C और क्लास D को हम किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये ठोस, द्रव, गैस, सपोज करिए आपका पहला एक बर्फ है, ठीक है, ये क्या होगा दोस्तों, ठोस होगा, ठीक है। तो ठोस में जो लगी आग होती है वो क्लास A के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब ये दोस्तों ये जब पिघलेगा तो क्या बनेगा, द्रव बनेगा, ठीक है। और जो द्रव में जो लगी आग होती है दोस्तों वो क्लास B के अंतर्गत आती है, क्लास B के अंतर्गत आती है, ठीक है। और गैस यानी कि द्रव से फिर किस में जाएगा, द्रव से फिर जाएगा गैस में, तो गैस में जो लगी हुई आग होती है वो क्लास C के अंतर्गत होता है, ठीक है, क्लास C के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पे आप देखिए पहला स्टेट क्या है, ठोस, यानी कि ठोस A होगा, दूसरा द्रव, द्रव B होगा, गैस C होगा, ठीक है। और D आपको पता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के अंतर्गत जो आग लगती है दोस्तों वो आपके D होगा, ठीक है, क्लास D के अंतर्गत होता। तो ये थी दोस्तों आपकी फायर, ठीक है, फायर क्या होता है, ठीक है, और फायर के टाइप्स कितने होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि फायर जब लग जाती है, यानी कि आग जब लग जाती है तो उसको हम कैसे बुझाएंगे और बुझाने के कौन कौन से यंत्र हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम जानेंगे या और ये भी देखेंगे कि क्लास A को बुझाने के लिए हम कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे, कौन सी सामग्री का यूज़ करेंगे, क्लास B को बुझाने के लिए कौन सी सामग्री का यूज़ करेंगे, क्लास D को बताने के लिए आप कौन सी सामग्री का यूज़ करेंगे, इसके बारे में भी अब हम जान लेते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों जान लेते हैं कि क्लास A, क्लास B और क्लास C और क्लास D के प्रकार के जो आग होती है उसको बुझाने के लिए कौन कौन सा यंत्र और कौन कौन सी सामग्री का यूज हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों क्लास A टाइप की जो दोस्तों आग होती है, ठीक है, क्लास A टाइप की, तो क्लास A टाइप की आग को बुझाने के लिए हमें, ठीक है, वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है, हम पानी का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई जब ठोस में आग लग जाती है, ठीक है, तो हम पानी की सहायता से उसको बुझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी तली में जहाँ पे आग लगा हुआ है उसकी तली में पानी डालेंगे, उस पर से फिर फव्वारा डालकर हम उस आग को बुझाएंगे, ठीक है। तो क्लास A के अंतर्गत जो आग होती है वो वाटर से हम बुझा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों जो क्लास B टाइप की जो आग होती है, ठीक है, तो क्लास B टाइप की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम CO2, ठीक है, या फोम, ठीक है, फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं, ठीक है, अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जो क्लास B टाइप की जो आग होती है हम उसको बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड या फोम टाइप अग्निशामक यंत्र हम यूज करते हैं, ठीक है। और क्लास B टाइप की जो आग होती है कहाँ लगती है दोस्तों, द्रव में लगती है, ठीक है। और क्लास C टाइप की जो आग होती है, ठीक है, क्लास C टाइप की जो आग होती है इसे बुझाने के लिए जो हम यूज़ करें, और आपको पता है क्लास C की जो आग होती है वो कहाँ लगती है, गैस में लगती है, ठीक है। तो गैस वाली जो आग बुझाने के लिए हम पाउडर का यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि हम जो अग्निशामक यंत्र यूज़ करेंगे वो शुष्क पाउडर वाला होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे शुष्क पाउडर, ठीक है, अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र,
ठीक है दोस्तों, होता क्या है कि जो हमारी गैस में जो लगी आग होती है ये सेकेंडों में एक विस्फोट का रूप ले लेता है। ठीक है, यानी कि हम सेकेंड में ही इसको एक विस्फोट करा सकते हैं, यानी कि जो गैस में जो लगी आग होती है बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, तो उसको बुझाने के लिए हम शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र यूज करेंगे। ठीक है, और क्लास डी के अंतर्गत जो दोस्तों आग होती है, ठीक है, क्लास डी के अंतर्गत आग जो होती है उसे बुझाने के लिए हम कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, अग्निशामक यंत्र का यूज करते हैं। ठीक है, अग्निशामक यंत्र। ठीक है, एक और यंत्र यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, CO2 अग्निशामक यंत्र, अग्निशामक यंत्र। तो ये थी दोस्तों आपकी चारों प्रकार के आग और उसे बुझाने के लिए यंत्र। ठीक है, हम देखें आज के वीडियो में क्या, पहला हमने देखा था कि फायर क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था फायर की टाइप्स क्या होता है, और हमने फिर देखा कि जो सारे टाइप्स होते हैं उसको बुझाने के लिए कौन कौन से आपके इक्विपमेंट यूज करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों जो ये आपकी क्लास बी, क्लास सी वाली जो आग है और क्लास डी वाली जो आग है, इसमें हम वाटर का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है क्लास बी में जो आग लगी होती है द्रव में होती है, और द्रव वाली आग में जब वाटर का यूज करेंगे तो आग बुझने पर वो चीज़ हमें नहीं मिल पाएगी जिसको हम बचाना चाह रहे थे। ठीक है, और क्लास सी में दोस्तों आपकी शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र करते हैं, इसमें भी आपके वाटर यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, और क्लास डी वाला है आपका आग अग्निशामक यंत्र। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से यूज होता है, लगता है। ठीक है, इसमें भी हमें वाटर का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी क्लास। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आग लगने के बाद, ठीक है, जो यंत्र हैं वो यंत्र आपके किस प्रकार से वर्क करते हैं। ठीक है, यानी कि हम उस यंत्र को कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि हम जानेंगे फायर अग्निशामक यंत्र के बारे में। ठीक है, अग्निशामक यंत्र क्या होता है उसके बारे में भी जानेंगे, और कौन कौन से आपके सामग्री है जिससे आग बुझाई जा सकती है उसके भी बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ओके दोस्तों, आज के लिए फिर इतना ही, धन्यवाद।